दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भारत की दक्षिण क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार में वासुदेव नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी पार्वती और 12 साल के बेटी गौरी के साथ रहता था। वासुदेव एक विद्वान था। ये हर दिन सुबह सुबह भगवान शिव की पूजा और वेद पाठ करता। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देता था। लेकिन पार्वती एक अलग स्वभाव की थी। वे धन और ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। वे हमेशा वासुदेव से कहती थी, तुम्हारे इस वेद पाठ और पूजा से क्या मिलती है? हमारे पास न तो कोई धन है, न ही सुख सुविधा। अगर तुम व्यापार करोगे तो हमें अमीर बन सकते हो। वासुदेव से समझाता, पार्वती, जीवन का असली सुख धर्म और संतोष में है। धन की लालच हमें गलत मार्ग पर ले जाती है। लेकिन पार्वती उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है। वासुदेव की बेटी गौरी अपने पिता की तरह धर्म और पूजा में विश्वास रखती थी। वे रोज सुबह उठकर अपने पिता के साथ पूजा करती और उसको वेद पाठ सीखती। लेकिन पार्वती अपनी बेटी को बार बार टोकती, गौरी, यह सब करने से पेट नहीं भरता है, तुम्हें घर के काम में ध्यान देना चाहिए। गौरी कहती है, माँ, भगवान की भक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर हमें सच्चे मन से उनकी सेवा करें तो वे हमारी हर समस्या को हल करेंगे। दोस्तों, एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। न तो खेत में फसल हुई और न तो तालाब में पानी बचा। गांव के लोग भूखे मरने लगे। वासुदेव का परिवार भी इस आपदा में जूझ रहा था। पार्वती ने गुस्से में कहा, अब तुम्हारे भगवान से पूछो कि वे हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है तो वे हमें छोड़कर क्यों चले गए। वासुदेव ने शांत स्वर में कहा, पार्वती, यह हमारी परीक्षा है। भगवान हमारे धैर्य और विश्वास को रखना चाहते हैं। हमें अपना धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ ही दिन बाद गांव में एक साधु आया। साधु ने कहा, एक गांव कई पापों का गवाह बन गया है। लोग धर्म से दूर हो गए हैं। अगर कोई सच्चे मन से भगवान की शरण में आएगा तो वो इस गांव को उद्धार करेगा। वासुदेव ने साधु की बात को ध्यान से सुना और अपने परिवार के साथ साधु से आशीर्वाद मांगा। साधु ने गौरी की ओर देखा और कहा, बेटी, तुम इस गांव को मुक्त कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी भक्ति को परखा जाएगा। क्या तुम तैयार हो? गौरी ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं भगवान शिव को ये अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। मैं तैयार हूँ। गौरी ने अगले दिन से बिना किसी संदेश के अपनी भक्ति में को समर्पित कर दिया। उसने गांव के तालाब के पास बैठकर शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी भक्ति को प्रभाव से गांव के तालाब में पानी भरने लगे। खेत में हरियाली लौट आई। लेकिन जैसे जैसे गौरी की भक्ति बढ़ती गई, पार्वती को ये खटकने लगा। उसने सोचा कि कहीं उसकी बेटी अपने पिता की तरह जीवन भर पूजा पाठ में न लग रहे। पार्वती ने एक दिन गौरी को मारते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति से हमें क्या मिलता है? हमें आज भी भूखे पेट सोना पड़ता है। गौरी ने उत्तर दिया, माँ, धैर्य रखो, भगवान शिव सब कुछ ठीक करेंगे। एक रात पार्वती ने गुस्से में आकर गौरी की पूजा संगरमी को फेंक दिया और उसे घर के काम करने के लिए मजबूर किया। गौरी चुपचाप सब सहती रही। लेकिन अगली सुबह जब पार्वती तालाब के पास गया, उसने देखा कि वहां का पानी सूख गया है। गांव के लोग फिर से परेशान होने लगे। पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गौरी से माफी मांगी और उसने अपनी पूजा जारी रखने दी। गौरी ने पूरे मन से शिव का आराधना की। कुछ ही दिनों में गांव में बारिश होना शुरू हो गई। फसल लहलहाने उठी और गांव में सुख समृद्धि लौट आई। भगवान शिव ने गौरी को दर्शन दिया और कहा, बेटी, तुम्हारी
भक्ति से इस गांव को बचा लिया है। हमेशा याद रखना कि सच्ची भक्ति में जीवन का सारा है। वासुदेव और उसका परिवार सुख जीवन जीने लगा। पार्वती को यह समझ में आ गया कि धन और ईश्वर से ज्यादा जरूरी धर्म और शक्ति है, और गौरी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी भक्ति और धर्म का पालन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा उन पर कृपा बनाए रखते हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं। दोस्तों, गौरी की भक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद से गांव में सुख समृद्धि लौट आई। हर कोई गौरी की प्रशंसा करता था, लेकिन गौरी इसे दूर रहकर अपनी पूजा और साधना में लगी रहती थी। परंतु सुख समृद्धि बाद भी कुछ लोग के मन में इच्छा पनपने लगी। गांव के कुछ लालची लोग सोचने लगे कि अगर गौरी ने अपनी शक्ति को आशीर्वाद कर उपयोग केवल उनके लिए किया तो वे अमीर बन सकता है। एक रात गांव के कुछ लोग, जिसमें से कुछ धनवान व्यापारी और जमींदार थे, गौरी के पिता वासुदेव के पास आए और उन्होंने कहा, वासुदेव, तुम्हारी बेटी तो भगवान शिव के प्रिय है, न वे हमारे लिए धन की व्यवस्था कर दे, हमें उसकी शक्ति का लाभ उठाना चाहिए। वासुदेव ने संत स्वर से कहा, मेरी बेटी भगवान की भक्ति में लीन है, वे किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि धर्म मार्ग पर चलती है, आप ऐसे मांग न करें। लेकिन उन लोगों ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि अगर वासुदेव और गौरी हमारी बात नहीं माने तो हम उनकी पूजा को बदनाम करेंगे। अगले दिन उन्हें लोगों ने गौरी के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाना शुरू कर दी। उन्हें गांव के लोग से कहा, गौरी का भगवान शिव से कोई संबंध नहीं है, यह सब नाटक है। अगर वे सचमुच में इतनी शक्ति रखती तो हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं करती। गौरी को ये सुनकर दुख हुआ। उसने सोचा, भगवान यह अब की परीक्षा है, मैं इन आरोपों से विचलित नहीं होंगी। इसी बीच में गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव के पास के जंगल में एक दुष्ट तांत्रिक आकर बस गया। वे गांव के लोग को डराने लगा और उनकी भक्ति को तोड़ने के लिए जादू टोना का सहारा लेने लगा। उसने गांव को सुखा दिया, बीमारियों और भय का माहौल बना दिया। गांव के लोग घबरा गए। उन्होंने गौरी से मदद मांगी, लेकिन कुछ लोग अभी भी पर संदेश करते थे। गौरी ने भगवान शिव को ध्यान किया और उसे मार्गदर्शन मांग। भगवान शिव ने उसे संदेश दिया कि तांत्रिक का सामना है, लेकिन यह आसानी नहीं है। तांत्रिक के पास जादू शक्ति थी और वह गौरी को चुनौती देने के लिए तैयार था। गौरी ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्हें अपनी माँ पार्वती और पिता वासुदेव से आशीर्वाद लिया। पार्वती ने अपनी बेटी की भक्ति और साहस देखकर उसे गले से लगा लिया। जंगल में गौरी ने तांत्रिक के सामना किया। तांत्रिक ने कहा, तुम कौन हो जो मेरे काम में बाधा डालने आई हो? अगर तुम अपनी जान प्यारी है लौट जाओ। गौरी ने निष्ठा से कहा, मैं भगवान शिव की भक्त हूँ, तुमने मेरी गांव को लोगों को डराया है, मैं तुम्हें ऐसे करने नहीं दूंगी। तांत्रिक अपनी जादू शक्ति से गौरी पर हमला किया, लेकिन गौरी ने भगवान शिव का स्मरण किया। उसकी भक्ति और शिव की कृपा से तांत्रिक की सभी शक्तियां फेल हो गई। तांत्रिक ने गुस्से में कहा, तुम्हारी शक्ति है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हारे गांव को नष्ट करूंगा। गौरी ने भगवान शिव को त्रिशूल ध्यान में लाकर तांत्रिक पर प्रहार किया। अचानक शिव का तेज प्रकाश वहां पर प्रकट हुई और तांत्रिक शिव की महिमा देखकर घबरा गए और काफी देर से बहस कर रही थी। वे माफी मांगने लगी। शिव ने उसे
चेतावनी दी, जो दूसरों को दुख देता है वे कभी सुख नहीं रहता, हमें अपनी करनी का फल भुगतना ही होगा। क्रांति का अंत होकर वे गांव में शांति लौट आई। गांव के लोग गौरी के सराहना और भक्ति की सराहना करने लगे। जो लोग उस पर संदेश कर रहे थे उन्हें उसकी मांगी और गौरी ने कहा, सच्चे भक्त कभी किसी की निंदा से नहीं डरता है। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनकी कृपा हमें पर हर संकटों से बचाती है। गौरी की कहानी इन गांव को हर व्यक्ति को यह सीख दी कि सच्चे भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वे हर संकट को दूर कर सकती है। साथ ही दूसरों की सेवा और ईमानदारियों से जीवन जीने का महत्व है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जब भी तक हमारे अंदर सच्चाई और ईश्वर के प्रति विश्वास है, जब तक कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती है। दोस्तों, गौरी की भक्ति और साहस ने गांव में शांति और समृद्धि लौटा दी। गांव के लोग अब उसे देवी का अवतार मानते थे। हर सुबह लोग उसके पास आकर अपनी समस्या बताते थे और गौरी उन्हें भगवान के शिव की भक्ति का मार्ग दिखाती थी। लेकिन गौरी को एहसास हो रहा था कि हर सुख में परीक्षा का दौर आ जाता है। एक दिन गांव के पास के जंगल में आग लग गई। यह आग इतनी तेजी थी कि वे गांव तक पहुंच सकती थी। लोग भयभीत होकर गौरी के पास दौड़े और वे बोले, गौरी हमें बचाओ, यह आग हमारे घरों को जला देगी। गौरी ने भगवान शिव को मार्गदर्शन मांगा और ध्यान में उसे एक संदेश मिला कि यह अगर समस्या नहीं है, ये समान समस्या नहीं है, ये दुष्ट शक्तियों को काम है जो उसकी शक्ति को चुनौती देने के लिए आई है। आग के बीच में एक भयानक राक्षसनी प्रकट हुई। उसका नाम चित्रकला था। जो चित्रकला ने हंसते हुए कहा, गौरी तुमने तांत्रिक को हराया था, लेकिन अब तुम्हें मुझसे बचना संभव है। मैं तुम्हारे गांव और तुम्हारी भक्ति को नष्ट करूंगी। अगर तुम खुद को मेरे शरण में समर्पित कर दो, मैं इस गांव को छोड़ दूंगी। गौरी शांत स्वर में कहा, मैं केवल भगवान शिव की शरण में हूँ। तुम्हारे लालच और भय से मैं विचलित नहीं हो सकती हूँ। चित्रकला ने अपनी शक्ति को उपयोग करते हुए गांव पर हमला करना शुरू कर दिया। खेत जलने लगे, तालाब सूखने लगा और लोगों को हाहाकार मच गया। गौरी ने अपनी गांवों को बचाने के लिए निर्णय लिया कि उसने भगवान शिव को स्मरण किया और अपनी भक्ति से उन्हें आराधना किया। लेकिन चित्रकला ने गौरी को एक कठिन प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम को मेरे सामने बलिदान कर दो, मैं इस गांव को छोड़ दूंगी, न था तो मैं इसे नष्ट कर दूंगी। गौरी ने भगवान शिव को प्रार्थना की और कहा, हे महादेव, अगर मेरे बलिदान मेरे गांव और इन निर्दोष लोगों को बचा सकता है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन कृपया मेरी आत्मा को अपनी शरण में ले लीजिए। गौरी ने चित्रकला के सामने खुद को समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने अपनी अंतिम सांस ली और भगवान शिव ने प्रकट होकर चित्रकला को भस्म कर दिया और उन्होंने कहा, गौरी तुम्हारी भक्ति और बलिदान तुम्हें अमर कर दिया है। आज मैं तुम्हें देवी गौरी की रूप में पूजे जाओगे। तुम्हारा बलिदान से ये गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा। गौरी बलिदान बाद गांव में फिर से कभी कोई संकट नहीं आया। लोग उसकी पूजा करने लगे और उसे देवी का स्थान दिया। गांव में एक मंदिर बनवाया जहां लोग रोज गौरी की भक्ति और उनके बलिदान को याद करते थे। गौरी की ये कहानी ने सिखाया कि सच्ची भक्ति और निष्ठा भाव से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। जिसने अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया वे अमर हो जाता है। तो दोस्तों, गौरी की कहानी कैसा लगा? और गौरी की कहानी समाप्त हो गई, लेकिन उसकी इच्छा हमेशा
अमर बन गया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।